नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया पेपर आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो ये SWR का बेंगलोर डिवीज़न का पेपर है, सीनियर क्लर्क लेवल 5 का। ठीक है, ये डेट जो थी 23 से 21 को हुई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियम 5(1) ऑफ RST&A के अनुसार निलंबन आदेश अनुसार उपयोग किए जाने वाला मानक प्रपत्र कौन सा होता है? तो SF1 होता है। दिनों की लगातार सेवा के पश्चात ओपन लाइन के केजुअल श्रमिक अस्थायी स्थिति को ग्रहण करते हैं। ठीक है, कितने दिनों की लगातार सेवा के बाद? तो 120 दिनों की लगातार सेवा के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है STC। तो STC का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्ति के लिए जो परिवीक्षा अवधि है वो कितनी है? 2 वर्ष है। इसके बाद LHP क्या होता है? लीव ऑन हाफ एवरेज पे। एक्सेल शीट में 36 पंक्तियों को नंबर द्वारा पहचाना जाता है। एक्सेल शीट में 36 पंक्तियाँ जो हैं उनको कैसे पहचानते हैं? तो नंबर द्वारा पहचाना जाता है। RPF क्या होता है? तो RPF का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो नायर है वो कहाँ लोकेटेड है? वो बड़ोदरा में लोकेटेड है। सामान्य कार्रवाई में अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश के लिए मानक प्रपत्र क्या होता है? SF10 होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु दंड लगाने के लिए आरोप पत्र के लिए मान फॉर्म क्या है? आरोप पत्र कैसे लगाते हैं? लघु दंड मतलब छोटी सस्ती जो होती है वो SF11 से लगाते हैं। किस नियम के तहत सक्षम अधिकारी रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखेगा? तो नियम 4 के तहत रेलवे कर्मचारी को निलंबन पर रखा जा सकता है। CRV क्या होता है? तो ये होता है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। किस मेन्यू से हेडर और फुटर इंसर्ट किया जाता है? तो ये किस मेन्यू में आता है? इंसर्ट में आता है। ठीक है, प्रत्येक विभाग के लिए आवंटित फाइल संख्या होती है ना, जैसा आपको पता है। उपयोग कोड सही नहीं है ना। तो RPF के लिए R है, अकाउंट फाइनेंस के लिए A है, स्टोर्स के लिए S है, मेडिकल के लिए M नहीं है। ये M जो है वो मैकेनिकल के लिए होता है। कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? ठीक है, तो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, सुपरस्क्रिप्ट। ये एक तरीके का शब्दों को लिखने का तरीका है। ठीक है, ग्रुप सी में पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए आरक्षण कितना होता है? तो ये 10% आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। RSD&A का नियम 25.A के साथ डील करता है? तो ये रिव्यू के साथ डील करता है। RELHS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे एम्प्लॉयड लिवराइज्ड हेल्थ स्कीम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 के ग्रुप बी को डैश में वर्गीकृत किया जाता है। ये 2 वर्गों में B1 B2 के लिए ग्रुप बी के मेडिकल होते हैं। ठीक है, इसके बाद सीधी भर्ती के तहत सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार आयु सीमा 3 वर्ष है। SC/ST के लिए 5 वर्ष है। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक कोई प्रस्तुति अधिकारी नामित नहीं किया जाता तो अभियोजन प्रश्न की का गवाही की जांच कौन करेगा? तो ये अपन करेंगे डिसिप्लिनरी अनुशासनिक अथॉरिटी। ठीक है, प्रेम का जो फुल फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेम का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं आप पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे कर्मचारी के मामले में जो 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति का दिनांक डैश रूप में माना जाएगा? तो ये नॉन वर्किंग के रूप में माना जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विशेष पास नहीं है? तो ये सुविधा पास जो है वो विशेष पास नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CRS तो जैसा पता है आपको, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, ये इसका फुल फॉर्म है। सीधी भर्ती की तरह समान उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। MS पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन टास्क का उपयोग कर मोशन पाथ का प्रीव्यू के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन प्ले बटन को आप क्लिक कर देते हैं। पेंशन पात्रता प्राप्त करने की न्यूनतम सेवा कितनी है? 10 वर्ष। देश में डैश रेलवे भर्ती बोर्ड थे। किस रेलवे भर्ती बोर्ड वर्तमान में कार्यरत है? यदि कोई नामांकन मौजूद नहीं है और यदि परिवार के एक या एक से अधिक जीवित सदस्य हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को भागों में उपादान का भुगतान किया जाएगा। तो सामान्य रूप से किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक वर्ड में टेक्स्ट को पहचानिए। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस फाइंड है ना, F फाइंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइल में
दो भाग होते हैं, सीपीयू और नोट, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस और नोट, पत्राचार और नोट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए काय का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का। सेवानिवृत्ति उपादान भुगतान की न्यूनतम अर्हक सेवा कितनी है, 5 वर्ष है ना, कम से कम 5 वर्ष तो आपकी होनी ही चाहिए ग्रेजुएटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय रेलवे पर केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं, 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लैंडस्केप क्या होता है, ये पेज ओरिएंटेशन है। स्लाइड शो को हम कैसे रोक सकते हैं, तो आप प्रेस एस्केप दबा दीजिए, रुक जाएगा। IREC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। एक वर्ष में रेल कर्मचारी को 10 दिनों का औसत वेतन छुट्टी जमा की जाती है, तो 30 दिन होंगे ना। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पैनल की वैधता कितनी होती है, 1 वर्ष की होती है, जिसे सामान्य तौर पर GM की अनुमोदन के बाद थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है। KRCL इसका फुल फॉर्म क्या है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रुप बी रिक्तियाँ कैसी भरी जाती हैं, ये पदोन्नति प्रमोशन। एक रेल कर्मचारी अपने खाते में 10 औसत वेतन छुट्टी जमा रख सकता है, तो ये रख सकता है 300, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, RRT, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, है ना। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एम्स AIMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, IRCA ये क्या है, तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक रेल कर्मचारी को पत्नी के प्रसव अवस्था से पहले कितने दिन का प्रत्येक अवकाश, 15 दिन का ही मिलेगा। शिशु के प्रसव दिनांक के पश्चात एक रेल कर्मचारी को डेथ तक की पैतृक छुट्टी दी जा सकती है। ये इसका 6 महीने तक ही आपको ये पेटर्निटी लीव मिल सकती है। यदि पैतृक छुट्टी निर्धारित समय में नहीं ली गई तो लैप्स हो जाएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ADRM, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर। ग्रुप ए ऑफ द विजन टेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अन्य डाक से डाक को अलग किया जाता है और प्रथम डील किया जाता है तुरंत, है ना। अर्जेंट जो है डाक उसको अलग रखा जाता है। डीजल लोगों आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन कहाँ पर अवस्थित है, ये पटियाला में अवस्थित है। प्रमाण पत्र पर विशेष विकलांगता छुट्टी प्रदान की जा सकती है चिकित्सा अधिकारी द्वारा। MS पावर पॉइंट में प्री फॉर्मेटेड स्टाइल को सृजन करने के लिए कैसे चुना जाता है, तो फॉर्मेट करके चुना जाता है। इसके बाद DCRG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। लगातार बोल्ड अक्षर को टाइप करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, तो कैप्स लॉक का उपयोग अपन कर सकते हैं। सभी नियुक्तियां डेस्क के परिवेक्षक अवधि पर होती हैं, 2 वर्ष। वर्ष में 10 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी सीमित है, तो ये है आपकी 30 SCL, है ना। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई में अवस्थित है। 1.5 वर्ष से लगातार किसी प्रकार की छुट्टी किसी भी रेल कर्मचारी को प्रदान की जाती है, 5 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, प्रत्येक विभाग को आवंटित फाइल संख्या किस कोड में उपयोग किया जाता है, जनरल एडमिन, है ना। मतलब जो है इसका सही फॉर्म नहीं है, तो जनरल एडमिन का जो है वो GA होता है ना। कॉमर्शियल C है, इंजीनियरिंग का W है ना, मैकेनिकल का M है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, GA। एक रेल कर्मचारी को जो चिकित्सा की छुट्टी प्राप्त की जाती है वह डेस्क पर पत्र सौंपने तक ड्यूटी पर नहीं आएगा, है ना। इसको बोलते हैं आप मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अप्रोप्राइट मेडिकल अथॉरिटी। कर्मचारी पदोन्नति को स्पष्ट रूप से मना कर रहा है या अन्यथा न केवल वह अपना इनकार को लिखित रूप में नहीं देता बल्कि उस पद का ग्रहण नहीं करता जिसके लिए उसे चुना गया है, तो उसे उसकी पदोन्नति को वंचित किया जाता है, लेकिन उसी पद पर वह स्टेशन पर बना देता है, 1 वर्ष के लिए रोका जाता है ना। रेल कर्मचारी को समानता एक समय में अधिकतम औसत वेतन छुट्टी कितनी मिल सकती है, लेकिन तो 180 मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, PCPO, ये फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पूर्ण सेवा काल में चिकित्सा प्रमाण पत्र 10 दिनों की आधी छुट्टी, कोई लिमिट नहीं है ना। रेलवे कर्मचारी के पुत्र पुत्री को आवास स्थान और केवल स्कूल कॉलेज के नज़दीक स्टेशन से आने जाने हेतु छात्र अध्ययन कर रहे मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर क्या क्या किया जाएगा, जारी स्कूल कार्ड पास जारी किया जाएगा। DLW डीजेल लोकोमोटिव वर्क्स कोर कहाँ पर अवस्थित है, तो ये इलाहाबाद में कोर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, संख्याओं के क्रमांक को जोड़ने के लिए किस बटन को दबाया जाता है, तो ये है ऑटोसम बटन। हम स्लाइड शो को लगातार कैसे देख सकते हैं, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप,
रेल डिब्बा कारखाना RCF कहाँ पर अवस्थित है? कपूरथला में अवस्थित है। GST गुड एंड सर्विस टैक्स रेल व्हील फैक्ट्री लोकेटेड कहाँ पर है ये? तो बेंगलोर में है ये, है ना। RCF आपका कहाँ था? ये कपूरथला में था। और ये आपका जो RWF या रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर? बेंगलुरु में। कुल रिक्तियों पर SC/ST की आरक्षित % सीलिंग वास्तविक वर्ष में आय रिक्तियों मात्रा से कितनी होती है? तो ये 50% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारी तत्काल निचले ग्रेड में कितने वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करनी चाहिए? तो 2 वर्ष की। यदि पुराने व नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक होने पर कितने दिनों का कार्यग्रहण समय अनुमत है? तो ये है आपका 12 दिन का है। और यदि 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो आपको कितने दिन का मिलेगा? ये 15 दिन का मिलेगा। यदि पुराने व नए मुख्यालय के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है, अधिक होने पर, और हवाई यात्रा मतलब आप इसमें हवाई यात्रा कर सकते हैं, तो ये कितने दिन का है? 12 दिन का, है ना। और अगर नहीं है तो 15 दिन का, ठीक है। ICF इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। SPF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ बेनिफिट फंड। यदि किसी स्थायी रेलवे कर्मचारी को अन्य केंद्रीय सरकार के विभाग कार्यालय पदों के लिए उसके आवेदन के आधार पर चुना जाता है तो उसके ग्रहण अधिकार को कितने दिन तक मूल विभाग में रखा जाएगा? ये है आपका 24 महीने। डॉक्यूमेंट में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हटाने के लिए क्लिप बोर्ड पर कट एंड पेस्ट किया जाता है। एक एस बोर्ड में सहायक की क्या होती है? F1 होती है। CAO चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। NPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो डॉक्टर को दिया जाता है समानता 20% मिलता है। कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान फैकल्टी सदस्य के रूप में ज्वाइन होने पर भत्ते के लिए अर्हक क्या मिलेगा? मतलब शिक्षण के लिए आपको भत्ता अधिक मिलेगा, है ना। HRA के उद्देश्य शेयरों को XYZ 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है। डैश पास रेल कर्मचारी को निवास स्थान से कार्य स्थान तक रेल यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है क्या? रेसिडेंटल कार्ड जारी किया जाता है। एक्सेल सीट में वर्टिकल कॉलम को लेटर द्वारा पहचाना जाता है। द्वारा पेपरों की व्यवस्था फाइल प्रणाली क्या कहलाती? सब्जेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप सी पैनल वैधता समानता वैधता के पर GM के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है। निम्न को आप सीनियर टू मतलब जूनियर टू सीनियर के रूप में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य कार्यालय अधीक्षक, फिर उप मुख्य कार्यालय अधीक्षक, फिर APO, फिर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IRITM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। सातवें वेतन के आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतनमान कितना है? 18,000। सातवें वेतन के अनुसार कुल लेवल कितने हैं? 18। चलिए अब राजभाषा के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों के प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एक मुश्त राशि कितनी है? 1600। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले एक दस्तावेज का नाम बताइए। जनरल ऑर्डर। सामान्य आदेश। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 10 मई 1963 को। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने होते हैं? तो 20 होते हैं ना। केंद्रीय सरकार की लिपिक कर्मचारी निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या होता है? प्राज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा में 10 होते हैं ना और लोकसभा में 20 होते हैं। राजभाषा अधिकारी का विस्तार रूप क्या होता है? तो राजभाषा अधिकारी राभा अधिकारी इसका फुल फॉर्म है। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? DRM सर होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी ये फिर से रिपीट हुआ, ये 20 क्वेश्चन 20 होते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो और चाहते हैं कि इस तरीके के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिले तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।